हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बीएल नॉवल जिसका नाम है द इरिसिस्टिबल कॉन्क्वेस्ट। ये एक ऑनगोइंग बीएल नॉवल है जिसके अभी सभी तो चैप्टर एयरिंग नहीं हुए हैं, जल्द ही हो जाएंगे। फ़िलहाल जितने हुए हैं मैं आपको उनकी स्टोरीज़ बता देती हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। ये एक टॉक्सिक बीएल है, एक पॉसेसिव बीएल है। इसका प्रलोग हम शुरू करते हैं। एक बार एक राइजिंग स्टार होता है जिसका बहुत ही ब्रिलियंट फ्यूचर होता है। उसकी लाइफ अचानक से क्रम्बल हो जाती है एक दिन जब उसकी आंखें एक ऐसे इंसान के साथ टकराती हैं जो कि उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करके रख देता है। हम ये कह सकते हैं जो कि उसके सपने पूरे चकनाचूर कर देता है। उस इंसान की वजह से अब उसकी लाइफ मानो वो एक एक्शल पर चल रहा हो जो कि किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी बन गई है। अब हम कहानी शुरू करते हैं आगे। तो ये था हमारा प्रलोग। अब हम आगे चैप्टर 1 शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ करैक्टर इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट करैक्टर है उसका नाम है लुइस सिंह, जो कि बहुत ही इनोसेंट एंड क्यूट लिटिल पपी सा है। और हमारा जो सेकंड करैक्टर है वो एक बहुत ही र्यूड और एक अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद मान लो उसे, और वो रिच और हैंडसम भी बहुत है। वो हमारा सेकंड करैक्टर का नाम है नाथन निंग और फर्स्ट करैक्टर का नाम है लुइस सिंह। नाथन जो है, इस नाथन की वजह से ही लुइस की ज़िंदगी सारी क्रम्बल हो चुकी है। उसे एक्शल पर चलना पड़ रहा है। उसके सभी सपने चकनाचूर हो गए हैं इस नाथन की वजह से। अब हम शुरू करते हैं। तो हमें स्टोरी के सबसे पहले फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नाथन जो है लुइस को ज़ोर से पुश करता है और लुइस बेचारा दीवार के साथ टकरा कर बेड पर जा गिरता है। जैसे ही लुइस बेड पर गिरता है, नाथन उसके करीब आता है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और फिर लुइस उसको ज़ोर से पुश करता है। नाथन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और लुइस बेचारा कमज़ोर सा। नाथन पीछे नहीं जाता और वो और उसके पास आकर रफली उसकी चिन को पकड़ता है और कहता है, तो तुम्हें मेरा करीब आना भी अब पसंद नहीं आ रहा? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम ये सब पहली बार करने लगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फिज़िकल रिलेशन की बात हो रही है कि वो उसे कहता है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे साथ फर्स्ट टाइम फिज़िकल होने लगे हो। और ये सुनकर लुइस कुछ नहीं कहता बल्कि और पीछे की होने की कोशिश करता है। और ये देखकर नाथन उसके और करीब जाता है और ज़ोर से उसकी चिन पकड़ के फोर्सफुली उसे किस करने लगता है और बोलता है, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो, कुछ बोलो लुइस। तो लुइस कुछ नहीं कहता। वो गुस्से से कहता है, मुझे कुछ नहीं कहना है, छोड़ो मुझे। और ये सुनकर नाथन पीछे नहीं हटता बल्कि उसे और फोर्सफुली किस करने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को अनड्रेस करने लगता है। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्लैशबैक। अब कहानी हमारी प्रेजेंट पर आती है। तो अभी जो सीन चल रहा है, हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है। लुइस कॉलेज के बाहर जा रहा होता है। उसने एक हाथ में किताब पकड़ी होती है और कुछ ना कुछ सोच के चल रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा था। तो दोस्तों, डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हारी माँ की कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तुम जितनी जल्दी हो सके पैसों का अरेंजमेंट करो। अगर तुम पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे टाइम से तो हमारे लिए तुम्हारी माँ को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर वो डॉक्टर को बोलता है, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर दूँगा, आप तब तक उनका ट्रीट। तो बस उसके दिमाग में यही सब ख्याल चल रहे थे। फिर वो कहता है हमें कि जब वो सीनियर हाई स्कूल में था तब उसकी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी सेविंग्स थी वो भी सभी उसकी माँ के इलाज पर चली जाती है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और वो जैसे ही अपना स्कूल ड्रॉप आउट करने लगता है कि वो सोचता है, मैं अपना स्कूल छोड़ देता हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं कहीं ना कहीं काम करूँगा, कुछ पैसे इकट्ठे करूँगा और अपनी माँ का इलाज करवाऊँगा। वो जैसे ही अपना स्कूल ड्रॉप आउट करने लगता है, इतने में एक निंग फैमिली उसकी फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देती है।
तो दोस्तों निंग फैमिली जो है, ये हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है नाथन निंग, ये उसकी फैमिली है। निंग फैमिली बहुत ही रिच है और वो इसकी किस तरह से हेल्प करती है कि वो लुइस को कहती है कि तुम निंग को ट्यूशन दो, तुम निंग को ट्यूशन दोगे, हम उसके लिए तुम्हें पे करेंगे। और दोस्तों लुइस जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था और ये क्लास में हमेशा ही फर्स्ट आता था और वो इसीलिए उसे लुइस को कहती है कि तुम निंग को ट्यूशन दो, हम तुम्हें पे कर देंगे। और इस तरह से उसकी माँ के लिए भी उन्होंने कहा था हम तुम्हारी माँ का भी खर्चा पूरा करेंगे, उनकी मेडिकल फ़ी, मेडिकेशन, सब कुछ का खर्चा हम उठा लेंगे, तुम बदले में निंग को ट्यूशन दे दो। और बस इसी तरह से लुइस की नाथन के साथ मीटिंग होती है और इसी तरह से नाथन और लुइस एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन लुइस को ये नहीं पता था कि ये काम उसके लिए सबसे डेंजरस बन चुका था, जिसने उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी थी। बस यही सोच के नाथन लुइस चल रहा होता है। जैसे ही लुइस आगे बढ़ता है उसकी पॉकेट से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा होता है। वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और देखता है तो उस पर नाथन की कॉल आ रही थी। वो उस कॉल को अटेंड नहीं करता है बल्कि फ़ोन को साइलेंट पे करता है और अपनी पॉकेट में जैसे ही डालकर आगे बढ़ने लगता है, इतने में उसे आगे एक परछाई दिखाई देती है, बहुत ही टॉल सी। वो जैसे ही देखता है तो आगे बहुत ही गुड लुकिंग डैशिंग सा बॉय खड़ा था, बिल्कुल ब्लैक आउटफिट में, और वो सिगरेट पी रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा सेकंड कैरेक्टर नाथन था। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो नाथन लुइस के पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरी कॉल नहीं दिख रही? क्या तुम्हें मेरे मैसेजेस नहीं दिख रहे? तो तुम अब मेरी कॉल और मेरे मैसेजेस को भी इग्नोर करने लगे हो। और ये देखकर लुइस उसे कहता है कि सॉरी, मेरा फ़ोन डेड था, मैंने तभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता था कि तुम कॉल कर रहे हो। और नाथन लुइस से उसका फ़ोन छीन लेता है। वो जैसे ही फ़ोन छीनता है और देखता है कि लुइस झूठ बोल रहा था, बल्कि उसका फ़ोन डेड नहीं था, उसने जानबूझ के फ़ोन को साइलेंट पे रखा था। और ये देखकर नाथन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है तो तुम अब झूठ बोलना भी सीख गए हो, कार में बैठो। उसको बहुत ही गुस्से से बोलता है। बेचारा लुइस चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है और फिर नाथन उसे कहता है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर ये लुइस बेचारा चुपचाप करके बैठकर ये सुन रहा था। और फिर नाथन उसे बोलता है, क्या किया तुमने आज पूरे दिन? तो लुइस उससे बोलता है, कुछ नहीं, मैं लाइब्रेरी में था और मैंने स्टडी की, बस ये बोलता है। नाथन मन में सोचता है, जब देखो स्टडी स्टडी स्टडी, उसके सिवा इसे और कुछ आता भी नहीं है। और फिर दोनों चल पड़ते हैं। नाथन की कार एक बहुत ही बड़े पब के बाहर रुकती है। ये बहुत ही लग्जरियस पब था। तो दोस्तों आज नाथन का बर्थडे था। नाथन लुइस को फोर्सफुली खींचकर अंदर ले जाता है पब के, और जैसे ही पब के अंदर लेके जाता है तो अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉइस था, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक लगे थे। नाथन के सभी फ्रेंड्स वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। नाथन को देख के उसके सभी फ्रेंड्स, गर्ल्स, बॉयज़ उसके साथ आकर चिपक जाते हैं, उसको हैप्पी बर्थडे विश वगैरह करने लगते हैं। और ये सब देख के लुइस बेचारा एक कॉर्नर पे खड़ा रहता है। उसको ये सब चीज़ें इतनी पसंद नहीं थी, उसे अकेला रहना ज़्यादा पसंद था और ना ही तो उसके कोई ज़्यादा दोस्त थे। नाथन जाकर एक सोफ़े पे बैठ जाता है और सभी लड़कियां उसके साथ साथ चिपक रही होती हैं, लड़के उसके साथ साथ चिपक रहे होते हैं। वो था ही इतना हैंडसम कि कोई भी उसको पाना चाहे, लेकिन वो बहुत ही रूड था। तो वो लड़कियां उससे बोलती हैं कि तुम कल पार्टी से इतनी जल्दी क्यों चले गए थे? तो नाथन बोलता है, चलो आ भी तो गया मैं। और फिर लुइस एक कॉर्नर पे बैठ के ये सब बेचारा देख रहा होता है। इतने में एक लड़का उसके पास आता है जो कि बहुत ही देखने में सुंदर था, ब्राउन हेयर्स का लड़का था। और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। तो लुइस जाकर एक कॉर्नर में सोफ़े पे बैठ जाता है, शांति सी जगह देख के। और ये जो लड़का उसके पास आया ये और कोई नहीं बल्कि नाथन का एक दोस्त था जिसका नाम था रिशन।
ऋषन लुइस के पास जाता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है। लुइस कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता और ऋषन कहता है मुझे समझ नहीं आता कि नाथन ने तुम में ऐसा देखा क्या, तुम में तो कुछ इतनी खासियत भी नहीं है, तुम कब तक उसके पालतू जानवर बन के रहोगे। ये सुनकर लुइस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ही एनॉयड होता है इससे और अपने हाथ को क्लेंच करता है और फिर ऋषन उसे कहता है शायद तुम बेड पर बहुत अच्छे होंगे, तो इसीलिए वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। कभी मेरे साथ भी एक रात बिताओ। ये सुनकर लुइस को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता और वो उसे कहता है कि अगर तुम जाके नाथन को पसंद करते हो तो उसे बताते क्यों नहीं, जाओ मेरे पास क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये सुन के ऋषन ऑफेंड हो जाता है, उसे गुस्सा आता है। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है और अपनी दांतों को रेंगते हुए कहता है ओ तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बल्कि कूल फेस बना के। वो उसे जाहिर नहीं करता लुइस के कि तुम मुझे कह रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा है, बल्कि कूल फेस बनाकर उसे कहता है लुइस को तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और फिर ऋषन खुद ही अपने ऊपर वो ड्रिंक गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर नाथन भी वहाँ पर आता है और पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है तुम दोनों को। तो दोस्तों हमारा चैप्टर, आज का फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा एंड फॉलो भी। थैंक यू। और सेकंड चैप्टर का वेट करिएगा और मैं जल्दी ही सेकंड चैप्टर अपलोड करूँगी। थैंक यू।